स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 8th का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन करके दिखाया था। एमसीक्यूज, इन एमसीक्यूज को मैंने सॉल्यूशन कर दिया था। अब आपको आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा क्या है, वास्तविक गुणा किए बिना 87 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 87 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर राइट। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें 87 को a प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना है, 80 प्लस 7, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हमें 80 प्लस 7 की तरह लिखना है। कैसे लिखेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 80 एंड b इज 7, राइट। अब 80 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6400, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 इंटू 80 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 1120, राइट। अब इन सबको हमें प्लस कर देना है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 7569। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए फिगर में हमें ये दोनों साइड हमारी इक्वल बताई गई है। जब हमें दो साइड इक्वल बताते हैं तो दोनों के साथ वाले जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एंगल R है वो हमारा एंगल x के इक्वल है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री निकल गया हमारा, तो एंगल x प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why it is 180 degree? Because it is a linear pair. ओके, अब देखिए एंगल x प्लस एंगल R हमें 45 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पे आपका एंगल x क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 5 3 1, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 12 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए। 12 भुजा, इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 12 साइड्स, राइट। तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू कितनी है हमारी 12। जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आता है 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमें ईच इंटीरियर एंगल भी निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एक बाह्य कोण निकालो और अंतः कोण निकालो। हमारा अंतः कोण आ चुका है, बाह्य कोण आ चुका है, हमें इंटीरियर एंगल निकालना है। जब इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, राइट। जब हम इसे इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 150 डिग्री। तो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा 150 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 5 स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। सबसे पहले हमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n, राइट। देन सेम हमें ये एज इट इज का एज इट इज उतार लेना है। अब 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब आपको क्या करना है, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, हमें एक फॉर्मूला और पता होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, राइट। तो 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। देन अब हमें डिवाइड का फॉर्मूला पता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 5 की पावर 10 माइनस 7 इज 5 की पावर 3, ओके। जिस बच्चे को ये फॉर्मूलेज याद होंगे वो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी तरीके से कर चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे y की वैल्यू निकालो। 5y
प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2y माइनस 14। सबसे पहले मैंने आपको ये समीकरण हल करना सिखा रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको y को एक तरफ लिखना है, बिना y वाली टर्म्स जो होती है हमारी वो एक तरफ लिखते हैं। 5y माइनस, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, 3/2y इज इक्वल्स टू माइनस 14। देन ये वाली प्लस में है यहाँ पे तो यहाँ जाके हमारी माइनस हो जाएगी, माइनस 7/2। एलसीएम लिया 2, 5 2 10y माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 28 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, राइट। अब 10y में से हमें 3y माइनस करना है तो हमारा आंसर आ जाता है 7/2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। तो जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 28 प्लस 7 इज 35 एंड माइनस का साइन ऑलवेज पुट इन लार्जेस्ट नंबर, राइट, डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 डिवाइड हुआ, 7 5 35, तो y इज इक्वल्स टू -5। क्वेश्चन नंबर 6 का ही हम अथवा पार्ट देखते हैं अगर, और में जो हमें सॉल्यूशन दिया गया था 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल्स टू x - 3/6। ये हम और वाला पार्ट कर रहे हैं। सिंपल है, x वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं। 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x - 3/6 इज इक्वल्स टू, इसे हम यहाँ -1 ले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, बिकॉज ये पूरा टर्म हम इधर लेकर आए हैं, ओके। 6x + 1/3। अब देखिए मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो माइनस की x + 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1, राइट। अब देखिए, अब हमने एलसीएम लिया, सिंपल एलसीएम लिया तो 6 3 6 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा आएगा 6, ठीक है। 3 2 + 1 माइनस x + 3 इज इक्वल्स टू -1। 6 2 12x + 2 माइनस x + 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म एक साइड, बिना x वाली एक तरफ। 12x में से 1x माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा 11x। 3 और 2 प्लस कर देंगे तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1। 11x, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है तो इधर जाके हमारा इक्वल के इधर जाके क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई। तो 11x + 5 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 6। 11x + 5 इज इक्वल्स टू -6, राइट। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ ये +5 है, इधर जाके हमारा ये -5 बन जाएगा। तो 11x इज इक्वल्स टू -6 - 5 इज -11, ठीक है। अब 11x, यहाँ x के साथ 11 क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाता है। 11 डिवाइडेड बाय 11, आंसर इज x इज इक्वल्स टू -1। आई होप आप सभी ने ये आंसर भी बिल्कुल ठीक किया होगा, बिकॉज ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने क्या है, एक संख्या 128 को देखकर सुनीता कहती है कि यह एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन उसकी सहेली कहती है कि वह इस संख्या से असहमत है। तो सुनीता कविता की कौन सी बात सही है ये बताना है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल है, 128 का आपको घन निकालना है। क्या ये घन एक परफेक्ट क्यूब रूट है? अगर ये एक परफेक्ट क्यूब रूट है तो ये सुनीता हमारी सही है, अगर ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमारी कविता सही है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में 128 का हमें क्यूब रूट निकालना है, राइट। तो हमने 128 के फैक्टर करे, जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर हम करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 16, 8 4 and 2, राइट। अब हम इसे फैक्टर लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हमें क्यूब निकालना है तो 3 3 के फैक्टर बनाएंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 3 ये बना दिए, 3 ये बन गए, सिर्फ हमारा 2 जो है वो रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब जो 128 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो बात किससे सही है, कविता की जो बात है वो बिल्कुल
सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हमें एक डायग्राम दिया गया है, कुछ इस तरीके का ये डायग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमें बताना है कि एंगल Z की वैल्यू क्या है, एंगल Y की वैल्यू क्या है, एंगल X की वैल्यू क्या है। ठीक है, जिसमें आपको एक बाहरी कोण दे रखा है 65 डिग्री का और एक अंदर कोण दे रखा है हमें 35 डिग्री का। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये T है, हमें इसका साइड्स भी लिख लेते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले एंगल T निकालेंगे। एंगल T निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल T प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, अब एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इसमें से हमें 165 माइनस करना है 5, 115 डिग्री एंगल T आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको जब ये आ गया हमारा 115, तो एंगल T और Z बराबर होगा। क्यों, अपोजिट एंगल, बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल या फिर सम्मुख कोण बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ये भी कितनी आ जाएगी 115, राइट। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y और 35 ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एकांतर त्रिकोण। तो y इज इक्वल टू 35 डिग्री बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंड अब हमारा x बच रहा है। x कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y प्लस 115, ये हमारा एक त्रिकोण बन रहा है। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो एंगल हमारा x निकालना है हमें, y की हमने वैल्यू निकाल ली है 35 डिग्री प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x से जाएगा हमारा 510, 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज 30 डिग्री, राइट। x हमारा 30 डिग्री आ चुका है, z हमारा 115 डिग्री एंड y हमारा 35 डिग्री आ गया है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी बहुत आसान से कर चुके होंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 2700 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया जाता है कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था में बनाए कितने विद्यार्थी छूट जाएंगे। अब हमें छूटने बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें इसका डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 5 5 सा 25, राइट। 200 मतलब रिमाइंडर क्या बचा 200। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है, लेफ्ट या राइट, प्लस या माइनस करते हैं जब भी हम, तो हमेशा हमें डिवीजन मेथड लगाना होता है स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, इसका अगर हम और पार्ट देखते हैं तो इसमें क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9408 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो सबसे पहले हम 9408 का फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 से करा 4, 3 से करा हमने 3 1 3
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक विद्यालय में 2700 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा करना है कि पंक्तियों का संख्या और कॉलम एक समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थी छूट जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2700 का हमें एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 5 सा 25 200। इसका मतलब हमारे कितने बच्चे बच जाएंगे, हमारे 200 बच्चे। इसमें यही पूछा गया था कि कितने बच्चे छूट जाएंगे, तो 200 बच्चे हमारे छूट जाएंगे जो कि पंक्ति में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका अथवा पार्ट अगर हम देखते हैं तो यह इसमें क्या है 9408। इसका सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करें 2 से, फिर 2 से चला जाएगा ये हमारा, फिर 2 से जाएगा 588, देन फिर 2 से 294, 2 से 147, फिर हम करेंगे 3 से जो कि 49 आंसर आएगा, देन 7 सा 7 सा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हुए। अब इसके जब फैक्टर हुए तो इसके हमने जोड़े बनाए, 2 का 1 बना, ये बना एंड 7 सा। सो हमारा जो 3 है ये बच गया, राइट। जब 3 बच गया तो इसका मतलब हमें 3 से भाग करने पर ये संख्या हमारी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा आप, जब भी अगर आपको पता होगा कि जब भी हमें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग निकालना हो, कितना प्लस करें कितना माइनस करें, तो हमेशा हमें डिवीजन मेथड करना होता है स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, और जब भी हमें भागफल या फिर किस संख्या से गुणा करें तो हमेशा हमें गुणनखंड विधि करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक ठोस घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल। आपको इसका हमें क्या करना है, घन निकाल देना है 1728। अब आपको चाहिए आप डिवीजन मेथड से करिए, क्यूब रूट का डिवीजन मेथड होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिंपल हमें इसे फैक्टर करके दिखाना है। ठीक है, जब हम इसका फैक्टर करके दिखाएंगे तो हमारी जो भुजा हो जाएगी, जो हमारी साइड होगी, वो हमारी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का क्यूब ही 1728 होता है। ठीक है, देन अब आपका, या फिर आप सिंपल एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा, हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है A क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिंपल एक क्या दी गई एक आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। X Y की वैल्यू निकालनी है और सम चतुर्भुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। साथ में हमें पहले X और Y की वैल्यू भी निकालनी है, उसके बाद PQRS जो है हमारा सम चतुर्भुज जो है उसके आपको परिमाप भी निकालना है। तो सबसे पहले हम X और Y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इससे पहले क्या करेंगे, हमारे जो इसमें विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, तो X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, एक इक्वेशन ये बन जाती है हमारी। X प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, जिससे हम सेकेंड इक्वेशन से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। X इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, X इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब आपको PQRS का परिमाप निकालना है। सिंपल आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। इसका अगर हम और पार्ट करते हैं, चलिए, एक दी गई आकृति BEST एक आयत है जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं। X का मान कीजिए। सिंपल इसका अब आपको X का मान याद करना है। हमें पता होता है जो आयत का एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये इजिली हमारी एक इक्वेशन बन गई है जिसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। 6x माइनस 1, सिंपल आपको क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ, बिना x वाली टर्म्स को एक तरफ। 6x माइनस 3x
इज इक्वल्स टू -5, ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका 3x इज इक्वल्स टू -5 + 1 प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस करें -4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको एक रेखिक समीकरण दी गई है जिसको आपको हल करना है और साथ में आपको उसके उत्तर को स्थापित करना है। इसका मतलब क्या है, वेरीफाई भी करना है कि आपका वो आंसर ठीक है या नहीं। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्वेशंस को लिख लेना है। 3 5t -7 -2 9t -11 इज इक्वल्स टू 4 8t -13 -17। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें t की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल, आपको पहले ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा आपने, आया 15t -21 -18t। अब देखिए माइनस की 2 है, जब माइनस की 2 माइनस की 11 से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू 4 × 8 32t -13 × 4, और यह माइनस का साइन है तो हमारा माइनस 52 -17। ओके, अब देखिए मैंने क्या करा है, सिंपल पहले इस तरफ वाले को हमने t सॉल्यूशन निकाला, देन इस वाले का हम पहले इस t को साथ में करते हैं। प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस 18 में से 15 माइनस करें हमारा 3t, बट 18 जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है 15 से, तो 18 का साइन क्या है हमारा माइनस, तो हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए +22 -21, प्लस एंड माइनस सेम, माइनस 22 में से 1 माइनस कर दे, हमारा 1 आंसर आ जाता है। सेम इसको हमने करा 32t, बिकॉज इधर कोई t की वैल्यू और एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको यही लिखा। -52 -17 को माइनस 15, 52 + 17 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आता है 69। तो माइनस के 69, माइनस क्यों, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर जो है हमारी वो माइनस की बड़ी है। अब देखिए t की टर्म एक तरफ, बिना t वाले एक तरफ, -3t -32t इज इक्वल्स टू -69 -1, माइनस के 35t एंड माइनस के 17, तो t इज इक्वल्स टू -70 डिवाइडेड बाय -35, माइनस से माइनस कटा, 35 1 से 35, 35 17, तो t इज इक्वल्स टू 2। ओके, आई होप ये भी बहुत आसानी से हो गया होगा आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 1,75,1616 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, आपको नॉर्मल इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, फैक्टर करें हमने, तो आपका इसका आंसर आ जाता है, चलिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 3 से करा, सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 देखिए 2 8 = 16, ठीक है, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 0 and 8। फिर 2 से करा, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 0 4। फिर 2 से करा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 5 = 10 और 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 7 = 14, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 5 = 10, सॉरी 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 3 = 6, नहीं 2 8 = 8 16 और 2 8 = 16। ओके, फिर 2 से कर दिया हमने इसे, फिर से 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 4 = 8, 2 4 = 8, देन फिर 2 से कर दिया, 2 1 = 2, 2 3 = 6 आपका आता है, और 2 7 = 14, 2 2 = 4। फिर 2 से करा, 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 8 = 16 और 2 6 = 12। अब आपका 686, देन आपको 686 का करना है। चलिए मैं 30 करके दिखा देती हूँ आपको। 686
2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब आपका 3 4 3 जो आपका जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसका मतलब 3 3 के टुकड़े बनाएंगे, 3 के, ये 3 का बन गया, देन इसके बाद ये 3 का बन गया हमारा। ठीक है, 2 ये रहा, एक ये रहा, 3 हो गया और ये हो गया। अब हमें सिंपल लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, 2 2 ज़ा 4, 8 8 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 7 इज 56, राइट। आपको अगर डिवीजन मेथड भी आती है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला ही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो फैक्टराइज मेथड है वो ही यूज करें आप। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा का है, सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 30 से प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। सिंपल, अब आपको इसमें भी क्या करना है, आपको फैक्टराइज मेथड यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक खाली जमीन को पार्क में बदलने के बारे में सोचा। एक वर्गाकार पार्क को डिजाइन करने के लिए खाली भूमि में 676 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई की एक पगडंडी भी बनाई गई, जिससे पगडंडी सहित वर्गाकार पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 841 वर्ग मीटर हो सकता है। युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित ये दी। आपको इन क्वेश्चनों को इसके थ्रू यूज कर देखना है, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ। आपको एक पार्क दिया गया है, ठीक है, ये पार्क है जैसे मान लीजिए, जिसका एरिया आपको दे रखा है कितना, 676 मीटर स्क्वायर। अगर हमें ये एरिया दे रखा है तो इससे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। चलिए, साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 676, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 676, साइड इज इक्वल टू 676 का हमारा होल स्क्वायर। चलिए 676 का आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। 676 का वर्ग हमें पता होता है 26, ठीक है, 26 मीटर आ गई इसकी साइड। इसका मतलब जो पार्क की साइड है वो कितनी आ गई, 26 आ गई। अब आपको क्या है, बोला गया है कि पगडंडी लगाई गई है। जो पगडंडी लगाई है तब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो पगडंडी मान लीजिए मैंने ये लगाई है, ठीक है, पगडंडी बढ़कर कितना हो गया है, 841 इसका एरिया हो गया है। कब हुआ इसका एरिया, ये जब पगडंडी लगाई है। तो अब देखिए सेम इसके भी पहले हम साइड निकाल लेते हैं, ठीक है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 841, साइड इज इक्वल टू 841 का होल स्क्वायर जो कि होता है 29 मीटर। तो इसकी जो साइड है वो कितनी आ गई मेरी, 29 आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, पगडंडी का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें पगडंडी का क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल है हमारे लिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें 841 में से हमारा 676 माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो हमें माइनस करा, जब हमने इसको माइनस करा तो हमारा आंसर आता है 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में अब आपको क्या बोला गया है, पगडंडी को छोड़कर वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसे छोड़ दीजिए तो सिर्फ ये आता है जिसकी साइड आपकी मैंने निकाल के बताई है पहले ही, 26 मीटर, ठीक है। थर्ड में आपको क्या बोला है, पार्क को 4 समान भुजा छोटे वर्गाकार खंडों में विभाजित कीजिए। ऐसे ही एक हिस्से में घास बिछाने का निर्णय लिया गया है। इस खंड का घास बिछाए जाने की उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो पार्क है, इस पार्क को 4 टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। इस 4 टुकड़ों में बांटकर आपको बोला गया है जो एक पार्ट है इसमें हमने घास बिछानी है। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल है, या तो आप करिए, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 676 को 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 4 पार्ट्स में हमें इसने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आता है 169, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, इसकी भुजाएं निकालनी है। तो सिंपल वही सेम फॉर्मूला हमारा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 169, जो कि साइड क्या आ जाएगी हमारी 13 मीटर,
ठीक है, तो ये जो साइड हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 13 एंड 13। अब नेक्स्ट इसका अथवा पार्ट देखते हैं हम। इसमें क्या बोला है, पगडंडी सहित वर्गाकार पार्क के बाहरी किनारे पर 1 मीटर पर फूलों का पौधा लगाया गया है। इस कार्य के लिए कितने फूलों के पौधे की आवश्यकता है। अब देखिए मैंने आपको पहले 29 मीटर निकाल दिए था, इसीलिए निकाला था क्योंकि हमें ताकि पता चल जाए कि क्या है। अब देखिए इसका हमारा 29 है, तो इन्होंने बोला है कि 1 मीटर पर एक पौधा लग रहा है, तो फिर 29 मीटर पे कितने पौधे लगेंगे, सिंपल 1 पे अगर 1 लग रहा है तो 29 पे हमारे कितने पौधे लग जाएंगे 29 पौधे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट